हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र। रविंद्र हैं बिहार के गया जिले के, और रविंद्र ने सीएसआईआर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर सीजीसीआरआई के लिए। और रविंद्र ने डिप्लोमा किया हुआ है, और डिप्लोमा के बाद इन्होंने कुछ समय जॉब भी की, और फाइनली इन्होंने एग्जाम क्रैक किया। तैयारी इन्होंने करियर विल लैब से की थी, वहां इन्होंने यूपीपीसीएल का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था और जेई का भी बैच ज्वाइन किया था। बाकी की कहानियां हम रविंद्र के मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन एक बार मैं आप सभी लोगों की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों की तरफ से रविंद्र को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि रविंद्र की अभी अभी ज्वाइनिंग नवंबर महीने में हुई है। और इनकी ज्वाइनिंग हुई है आपकी किस जगह ज्वाइनिंग आपकी हुई है रविंद्र? 30 नवंबर को सर। 30 नवंबर को छपरा में, कोलकाता में। नहीं, छपरा में जी हाँ, सर। कोलकाता में 30 नवंबर को इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अभी पहली सैलरी आई नहीं है कुछ कारणवश, वो आ जाएगी, तो पहली सैलरी का इंतजार है अभी रविंद्र को। कोलकाता में पोस्टिंग हुई है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जी सर। इसमें सिर्फ 3 सीटें थी। एक जनरल कैटेगरी की, एक ओबीसी की, और एक ईडब्ल्यूएस की। और उसमें इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में एक सीट हासिल की है। तो कई बार आप लोग सोचते हो कि सर 2-4 सीटें आई हैं, फॉर्म भरें या रहने दें, फॉर्म भरने का पैसा बर्बाद जाएगा, सेंटर पे आने आने का खर्चा होगा। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो 2-4 सीटें भी जहां आए वहां आपको फॉर्म भरना चाहिए। और अगर तैयारी नहीं अच्छी है तो 10,000 सीटें भी आएंगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको रविंद्र से एक चीज सीखनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ 3 सीटें थी, कोलकाता, खुर्जा और एक दो सेंटर्स मिलाकर के टोटल 3 ही सीटें थी, उसमें एक सीट उन्होंने हासिल किया है। तो मेरी तरफ से, मेरे सारे स्टूडेंट की तरफ से रविंद्र को बहुत बहुत बधाई हो। रविंद्र, स्टार्ट करिए अपनी कहानी, और सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। सर मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरे भैया हैं और पापा मम्मी और भाभी, और मेरे 2 भतीजे हैं, पापा छोटे क्या करते हैं छोटे। आपके रविंद्र, पापा? पापा सर खेती ही करते हैं। यानी किसान का बेटा कहाँ से कहाँ तक अपनी जर्नी जी को सर। तय करेगा, वो आप लोग देख रहे हैं। मेहनत से कुछ भी संभव है। इन्होंने 10th किया है, 12th किया, उसके बाद डिप्लोमा कहाँ से किया आपने रविंद्र? न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। पटना से इन्होंने अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना से डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया पटना से डिप्लोमा करने के बाद? उसके बाद सर मैं कैंपस में बैठा था, और कैंपस में मैं प्राइवेट में चला गया था। किस कंपनी में गए थे आप? जनरल इलेक्ट्रिक सर। जनरल इलेक्ट्रिक में गए थे, और स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी आपकी उसमें? उसमें सर 12,500 रुपया स्टार्टिंग थी। 12,500 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी पे ज्वाइन किया था, और अभी इनकी जो सैलरी बनेगी सीएसआईआर में लगभग 61,000 के आसपास बनेगी। कुछ डिडक्शन होंगे होंगे बट लगभग 61-62 के आसपास बनेगी। 12,500 रुपए की सैलरी से स्टार्ट किया, और कितने साल जॉब किया आपने वहां? वहाँ सर 5 ईयर जॉब किया। 5 साल जॉब किया। कैसा लगा जॉब करके वहां पे जनरल इलेक्ट्रिक में? सर वहाँ भी मतलब जॉब ठीक था, बट वहाँ था कि मतलब हाथ से करना फिजिकली ज्यादा था, मेहनत था। तो मतलब थक भी जाते थे करते करते, और ओवर टाइम भी करना पड़ता था कभी कभी, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। बट पैसे के लिए करते थे। पैसा मिलते थे, ओवर टाइम का भी तो करते थे। 5 साल बाद जब आपने नौकरी छोड़ी जनरल इलेक्ट्रिक में, तो कितनी सैलरी हो गई थी आपकी साढ़े हम्म। से? 33,000, 33,500 के करीब हुआ था सर। 33.5 के आसपास हो गई थी। यस सर। आपने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की, जॉब करने के साथ साथ ही तैयारी आप कर रहे थे, या जॉब करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि नहीं प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करेंगे? नहीं, नहीं सर, मेरे पास तो ऐसा कोई मौका नहीं था कि हम जॉब छोड़ के कर सकते थे तैयारी, क्योंकि मैं या तो जॉब जॉब के साथ करूं, या फिर जॉब बगैर छोड़े मैं मतलब जॉब अगर छोड़ देता तो मैं कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा फैमिली स्थिति बहुत, फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक था, तो हमको जॉब करना बहुत जरूरी था। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब के साथ तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने रविंद्र उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि जॉब के साथ साथ इन्होंने तैयारी की, और डिप्लोमा के जस्ट बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। कई बार तो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, साल 2 साल पहले पूरी तरीके से तैयारी करते हैं, उसके बाद जॉब ज्वाइन करते हैं, और फिर पूछते हैं सर जॉब के साथ पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे उन्होंने डिप्लोमा के सीधे बाद जॉब ज्वाइन कर लिया, और फिर जॉब के साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी करते रहे।
तो जॉब के साथ तैयारी की जा सकती है। इवन जॉब करने वाले बच्चे समय की अहमियत को और ज्यादा समझते हैं, उनको थोड़ा सा समय मिलता है फ्री टाइम, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जब आपका पूरा दिन कई बार फ्री रहता है ना, तो आपको समझ नहीं आता कब क्या करें, आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। तो आपने अपनी जी तैयारी सर। कैसे, ऑफलाइन कोई कोचिंग आपने ज्वाइन की थी क्या कभी रविंद्र? ऑफलाइन का व्यवस्था वहां पे था नहीं सर, वहां तो जनरली कुछ भी वैसा नहीं था। जहाँ पे रहते थे एक तरह से मतलब कोई डेवलप एरिया नहीं था सर। छपरा के मढ़ौरा में मतलब जॉब करता था सर वहां पे। तो एक अनुमंडल था सर, तो वो उतना डेवलप नहीं था कि मैं ऑफलाइन वहाँ कोचिंग मिलता। तो जैसे तैसे तो पहले मैंने किताब कॉपी से पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद आपका नाम सुने तो बस आपसे फिर कनेक्ट हुए। तो आपने करियर लैब पे बैच ज्वाइन करके वहां से पढ़ा, कोई दोस्त बताया था, कैसे पता चला करियर लैब के बारे में? जी सर, वही कोई दोस्त मतलब आपका वीडियो देखा था तो वो बोला कि राजकुमार सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर हम भी देखे। उसके बाद आपका यूपीपीसीएल क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था सर, उसके बाद फिर जेई बैच। उन 2 बैचेज़ के थ्रू आपने और भी कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, और कहीं आपका सिलेक्शन हुआ था या होते-होते रह गया था? ऐसा कोई और एग्ज़ाम था? यस सर। यस कौन-कौन सर, सा? मेरा ये जस्ट इसके जस्ट पीजीसीएल जो 2022 में शायद वो था ना, उसमें मैं वेटिंग में रह गया था सर 1.5 नंबर से। डेढ़ नंबर या वेटिंग में रह गए थे। और हम्म। उसके अलावा और कोई एग्ज़ाम? जी सर, एनआईटी पटना में 2 बार मतलब रिटर्न क्लियर किया हूँ सर। और एक में तो मैं पहला बार में तो मैं एनआईटी पटना में रिटर्न क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट भी दिया था, बट एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर से वो एग्जाम दिया तो रिटर्न क्लियर किया, बट मैं स्किल टेस्ट किसी कारणवश नहीं दे पाया। ये पहली बार आप क्लियर कर गए थे एग्ज़ाम, बट वैकेंसी ही कैंसल हो गई थी। एग्ज़ाम ही कैंसल हो गया यस था। सर। जी सर। ये जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है रविंद्र, सीएसआईआर का, इसमें वैकेंसी कब आई थी और एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? इसका सर वैकेंसी 2022 मई में आया था सर। और एग्जाम स्किल टेस्ट हुआ था 2023 होली के बाद। अच्छा, स्किल टेस्ट के बाद फिर रिटन टेस्ट भी हुआ होगा? जी सर, रिटन टेस्ट भी हुआ था। रिटन टेस्ट यही अगस्त में शायद हुआ था। रिटन टेस्ट के साथ क्वालिफाइंग कुछ कुछ एग्ज़ाम वो भी हुआ था? यस सर, 100 नंबर क्वालिफाइंग था और 450 नंबर पे मेरिट बना था। जो 450 नंबर का रिटन टेस्ट था, उसमें तो 300 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे, 300 मार्क्स का, और 150 का नॉन टेक था, यही था? जी सर। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे जो 300 नंबर के थे ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। यस सर। यस सर। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक के थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 150 नंबर का नॉन टेक्निकल था, 300 नंबर का टेक्निकल, टोटल 450 का रिटन था। टेक्निकल और नॉन टेक में यस कितने सर। सवाल यस सही कर पाए थे आप, जो रिटन टेस्ट हुआ था? सर, टेक्निकल ही मेरा सबसे ज्यादा सही होता है। 100 में टेक्निकल में मतलब मेरा 81 क्वेश्चन सही हुआ था। और जी नॉन टेक सर। में? और नॉन टेक में सर 75। इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है सर, तो ज्यादा नंबर नहीं आया था। 18 नंबर, 17 नंबर शायद आया था, 17 या 18 ऐसे ही आया था। और बाकी जीके जीएस में शायद 75 में 29 नंबर शायद आया था सर। अच्छा 29। अच्छा, 29 या 30, हाँ यानी ऐसे टेक्निकल ही। आपका स्ट्रांग था, उसका फायदा उठाया आपने। जी सर, टेक्निकल से ही रिजल्ट हुआ मेरा, क्योंकि मेरा जितना नंबर आया किसी का उतना नंबर नहीं था। 206 एक लड़का मैक्सिमम पहुंचा था, उसके बाद 226 मेरा मैक्सिमम था अच्छा अच्छा। जब आप टेक्निकल में लोग सिर्फ। जब आप लोग ऐसी बातें करते हो कि टेक्निकल में सबसे ज्यादा नंबर आपके थे, तो ये सुन के मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कई बार, और मेहनत करने का मन जी करता है सर। बच्चों को पढ़ाने के दौरान। एक टीचर के लिए तो असली मोटिवेशन होता है कि जब बच्चा एग्जाम में बेहतर करता है या ज्यादा ज्यादा नंबर लेकर के आता है, तो इस एग्जाम में जिसको एक्चुअली अभी। सर आप हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली सर आपका जब ये कोर्स बस देखना स्टार्ट किया था, तो वहां से मेरे को मतलब पहले तो मेरा नेटवर्क का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता था। उसके बाद आपका ये कोर्स से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मतलब बहुत मतलब हमको अच्छा लगा था। कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया लगा था कि मतलब ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, तो अच्छा लगा था। वही से मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा पढ़ने में। नेटवर्क थ्योरी थोड़ा सा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, और उसको अगर इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो पढ़ने में मजा भी आता है। अगर समझ में आए तो मजा आता है, समझ में ना आए तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता उसको। यस सर, ये पहले मैं नहीं बनाता था, इसके लिए मेरे को दिक्कत होता था। वरना थ्योनी थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम कैसे क्या आ जा रहा है समझ में नहीं आता, तो लगता है कि सर ये सब हटा दो, कुछ और ही आसान सा सब्जेक्ट पढ़ाओ।
पहले तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होता था सर नेटवर्क थ्योरी। अच्छा, इसमें आपकी ग्रेड पे कितनी है, कितनी स्टार्टिंग सैलरी लगभग बनेगी आपकी रविंद्र? सर 4200 ग्रेड पे है सर, 35,400 रुपया बेसिक है। तो और तीन। बाकी इसका डीए हो गया आपका 46%, और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, और एचआरए हो गया। एचआरए सर 27 या 29-30 ऐसे ही। तो अगर आप कोई भी सारे अलाउंसेस को जोड़ के देखोगे लगभग कितनी सैलरी बनेगी टोटल? वही 65। 61 या 62 हजार रुपया एचआरए इंक्लूड कर। अभी तो आपको क्वार्टर मिला हुआ है वहां पे रहने के लिए? यस सर जी, यस सर, 2 रूम, किचन बाथरूम जो होता है, और बरामदा। चलिए, जी। एक सिंगल रूम से निकल करके 2 रूम तक पहुंचने का सफर आपने शुरू कर ही दिया है। अभी यस सर, जैसा यहाँ सिटी है सर, यहाँ तो फ्लैट सर मिलती है 15,000 20,000 रुपया रेंट लगता है सर। तो और प्राइम लोकेशन है जहाँ पे मेरे को क्वार्टर दिया गया है। प्राइम लोकेशन होगा, स्पेसियस होगा, ग्रीनरी होगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सारी चीजें होती हैं। यस सर, यस सर। अभी आपने 1 डेढ़ महीने में जो जॉब ज्वाइन की उसकी टाइमिंग क्या है आपकी? 9 से 5? जी सर, 9 से 5 में तो वो टाइमिंग है, 9 से 10:30 के बीच में आप जाइए, 8 घंटा जो भी ड्यूटी है आप पूरा कंप्लीट करिए। वीक में मतलब आपको 40 आवर्स कंप्लीट करना है, 1 वीक में 40 आवर्स। यस सर। अभी सैटरडे संडे ऑफ होता होगा वहां पे? यस सर, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। अच्छा, क्या काम अभी आप कर रहे हो जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा है या जो मैंने पढ़ाया ढेर सारा घास भूसा कुछ, उसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हो? किस चीज पे काम कर रहे हो आप वहां पे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में? क्या सीख रहे हो आप वहां पे अभी 8 महीने के दौरान? सर यहाँ, सर ये R&D डिपार्टमेंट है, टोटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होता है ना सर, हीटिंग जो हम लोग पढ़े थे हाँ, यू लेवल की बात। उसमें, यहाँ, यस सर, यस सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस ही टोटल है, बहुत सारा है। और वही इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब इंचार्ज एक तरह से पूरा कह सकते हैं कि मतलब हम ही को उसको देखना है पूरा, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी करना हो, सब मेरे ही अंडर आता है। यानी जो आप इलेक्ट्रिक फर्नेस पढ़ के बैठे थे, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, हाँ, इंडक्शन हीटिंग, यस सर, यस सर। उसी के इंचार्ज बन के बैठे हो आप? यस सर। हाँ, आपने नोट्स वगैरह तो बनाया ही होगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाया था आपने रविंद्र, या ऐसे ही काम चला लिया था? नहीं सर, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सबसे पहला तो शॉर्ट नोट्स आपका वही वाला था सर, यूपीपीसीएल क्रैश कोर्स था ना, हाँ। वही शॉर्ट नोट्स हम पहले उसको ये किए, जब भी कोई एग्जाम में जाते थे तो उसको एक बार पूरा रिवीजन करते थे, चले जाते थे। हम्म। हम्म। उसके बाद दोबारा और फिर। बाकी फिर, हाँ हाँ। जी सर, बनाए। उसके बाद जैसे कोई किताब पढ़े तो वहां से कलेक्ट कर लिए, और फिर जैसे यूथ बुक बना रहे हैं तो वहां से कुछ कुछ पॉइंट हुआ वो कलेक्ट कर लिए, और बाकी टेक्स्ट बुक का जो डिस्क्रिप्शन था वो निकाल लेते थे, और उसी से एक एक कॉपी मतलब पूरा एक डायरी बन गया था मस्त। तो उसी से जब न उतना ही पढ़ते थे, 2-3 कॉपी बना लिए थे, बस वही 2-3 कॉपी एग्जाम के पहले 4-5 दिन पहले पूरा रख के चले जाते थे। तो यानी आपने वहां नोट्स से, भी बनाया था, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन भी आप लगाते ही थे, यूथ से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफी मेहनत की थी आपने, इकट्ठा करके अच्छे नोट्स बनाए थे आप। यस सर, मतलब हाँ करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था सर कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि सब लड़का लोग का हो रहा था, तो हमको लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, आपने मेहनत की है, पटना से डिप्लोमा किया और एक छोटे से इलाके से आकर के किसान के बेटे होते हुए भी आप सीएसआईआर में जॉब कर रहे हो, तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी और आपसे और बेहतर करेगी। आपने अपने जो भी यस फैमिली सर। बैकग्राउंड था उससे कुछ बेहतर हासिल किया, आने वाली पीढ़ियां और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती हैं और आपने वो हासिल किया है। अच्छा रविंद्र, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कई सारों का तो सिलेक्शन आपके साथ जो थे हो गया, कुछ और भी होंगे जिनका सिलेक्शन शायद ना हुआ हो सकता है आपके जूनियर्स हों जो लगातार लगे हुए हों, और कई बार जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मन करता है क्या मेरे अंदर कोई कमी है, या छोड़ दें, मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ और कर लें। जब ऐसी दुविधा मन में आए तो बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच रखनी चाहिए? सर बस यही मन में मतलब एक बात तो हमेशा बना के रखना चाहिए कि मतलब होगा और डेफिनेटली होगा। जब हारना मतलब हारने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हारने का सोचना ही नहीं चाहिए। और जो कमी है मतलब कि जिस चीज से नहीं हो रहा उस पर फोकस करना चाहिए, और हमेशा क्वेश्चन मतलब जितना हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए और करते रहना चाहिए। क्वेश्चन से ही हमारा मतलब ज्यादा परफेक्शन बनता है।
यानी थ्योरी तो पढ़ लिया आपने, वो ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि उससे नई सारी चीजें आप सीखते हो और कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना वो भी सीख पाते हो आप। यस सर, यस सर। कई बार बच्चे पूछेंगे सर बुक कौन सी पढ़े जिसको रविंद्र ने पढ़ा उनका सिलेक्शन होगा, क्या किसी बुक का भी नाम आप बताना चाहेंगे? बुक मतलब हाँ, यही जो अपना भीके मेहता स्टार्टिंग अगर करते हैं तो भीके मेहता बेसिक्स बहुत अच्छा बुक है। और बाकी यूथ यूथ भी बहुत बढ़िया है, यूथ को हम बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। अब तो इसका दोनों वर्जन है सर, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, जो भी आप में डिप्लोमा किए कर सकते हैं। यानी आप थ्योरी कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए किसी टीचर से, कैसे भी क्वेश्चन के लिए आप यूथ की बुक का यस सर, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थ्योरी के लिए वीके मेहता वगैरह की बुक का भी यूज कर सकते हैं। यस सर। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है सर। और वो बगैर मतलब एक बार पढ़े हुए ऐसे नहीं हो सकता, तो इसलिए टीचर को मतलब अच्छे टीचर के एक बार पकड़ करके बढ़िया से जो हो कंप्लीट पढ़ना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आजकल कंपटीशन सर टफ होते जा रहा है, क्वेश्चन भी अलग अलग पूछते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। ये तो है, अगर आपकी थ्योरी नहीं अच्छी है, क्लियर नहीं, तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप रट यस करके सर, सिलेक्शन नहीं पा सकते। यस जी 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 सर। क्योंकि सर दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है। तो अगर आप रट के जाइएगा तो थ्योरी कितना बना पाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आती है, तो वो तो सॉल्व होने में बहुत दिक्कत होता है। जी सर। 2024 का साल तो आपके लिए नई उम्मीदें लेकर के आया है रविंद्र, बट मेरे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जी होंगे जो सर। लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि 2024 का नया साल उनके लिए बेहतर हो। अभी आरआरबी एलपी में वैकेंसी आने वाली है, रेलवे में जेई में वैकेंसी आने वाली है, और इन दोनों में ठीक ठाक संख्या में वैकेंसी आएगी, तो बच्चे मेहनत कर ही रहे हैं। आपका आखिरी मैसेज क्या होगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके जो साथ तैयारी कर रहे थे या जो आपके जूनियर्स होंगे, क्या मैसेज आप देंगे, आपका जो अनुभव रहा पिछले 5-7 सालों का पढ़ाई करके एग्जाम दे करके? जी सर। सर मैसेज यही रहेगा कि सर मतलब हार मानना नहीं चाहिए पहली बात। और दूसरी बात कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहिए, सबसे पहली बात। दिन में मतलब 2 घंटा ही पढ़े, बट पर डे पढ़िए और पर डे क्वेश्चन करिए। ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए, ये नहीं कि आज 4 दिन पढ़े और फिर ये 2 दिन बीच हो गया, तो ये नहीं। थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन रखने से आपका ये रिवीजन ये सब कंटिन्यू मेंटेन रखना चाहिए, जिससे आपका तैयारी में परफेक्शन आएगा और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। और आगे आपका जब भी होगा तो, क्योंकि जैसे नंबर कभी कोई एग्जाम में कम आता है, तो वहां पे देखे क्या चीज में कमी आया, फिर उसके बाद फिर थोड़ा पढ़े अच्छे से कि क्या कमी, तो वो कंप्लीट किए, तो वो अगला एग्जाम में उसका रिजल्ट पता चलता, तो इससे हमारा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो हो जाएगा। यानी रविंद्र के मुताबिक एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, और दूसरा रेगुलर पढ़ाई जरूरी है, कि 2-4 घंटे जो भी पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पढ़ो, आज 8 घंटे कल 1 घंटे ऐसा यस सर, नहीं ये होना चाहिए। जी सर। और मन में विश्वास रहेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपकी मंजिल मिल ही हाँ, ये जाएगी। मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है सर। विश्वास नहीं तो, और ये नहीं लगता नहीं है कि जैसे रिजल्ट होने वाला है, अचानक से आ जाता है, पता चलता है कि रिजल्ट हो गया, तो मतलब एक अलग खुशी होता है। अच्छा, जब वो लम्हा जो आपने फाइनल रिजल्ट देखा होगा, सिलेक्शन हो गया रविंद्र, क्या रिएक्शन था? बिल्कुल क्या लग रहा था कि अरे क्या क्या करें, सर दीवार तोड़ दें, टेबल तोड़ दें, मोबाइल तोड़ दें, क्या लग रहा था? सर एक्चुअली मैं उस दिन कंपनी में था सर, और मैं नाइट ड्यूटी में था सर। ये शाम का टाइम था और मैं काम कर रहा था, वो लोको जो होता है ना सर, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में ही मैं काम करता था, और उसमें मैं काम कर रहा था और ऊपर चढ़ा हुआ था सीजर लिफ्ट पे। और वहां नीचे से मेरा दोस्त देखा और रिजल्ट बोला, रविंदर तुम्हारा हो गया। तो पहले तो मेरा हाथ सर पूरा ये होने लगा, कांपने लगा कि सही में मेरा ही है। हम बोले कि भाई मेरा रोल नंबर देखिए। फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर याद था, तो बोले कि देखिए इतना 92 है, देखिए है कि नहीं। तो बोला, पहला बोला कि वेटिंग है, तो फिर थोड़ा सा ये लगा, जनरल में वेटिंग था फर्स्ट, तो थोड़ा सा ये लगा। लेकिन फिर देखा कि रविंदर कुमार सेकेंड सिलेक्टेड है, तो बोला हाँ सिलेक्टेड है, तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, तो बोला हाँ। तो फिर लगा कि एकदम अलग सा एनर्जी आ गया सर, और पूरा एकदम लगा काम छोड़ दे अभी। तब हाथ वाथ कांपने लगा था सिलेक्शन की बात सुन करके ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब एक अचानक से लगा करंट दौड़ गया पूरा शरीर में। ये जो खुशी होती है ना, वो लाइफ में कभी कभी ही मिलती है, और 1-2 बार ही मिलती है, वो दुनिया की सारी दौलत पा करके भी आपको नहीं मिलेगी, जो खुशी पहली जॉब या दूसरी जॉब पाने पर मिलती है। यस सर। और मैं चाहूंगा मेरे सारे बच्चे जो है वो भी इस खुशी को महसूस करें, कि उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाए, रोना शुरू कर दें पहला जब हम्म। सिलेक्शन उनका हो।
जैसा रविंद्र ने महसूस किया है। तो रविंद्र, आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आपको देखेंगे उन सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बेहतरीन करियर आपने चुना है और उसमें आप आगे बढ़ें। आप अपने करियर में आगे बढ़ें, साथ साथ देश का भी नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं सभी लोगों की तरफ से आगे एक बार आपको शुक्रिया कहता हूँ कि आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, धन्यवाद और सर। उम्मीद करते हैं कि अनुभव उन बच्चों के लिए बिल्कुल काम आएगा जो आपके इसी रास्ते पे आगे चलने के लिए तैयार होंगे। थैंक यू सो मच रविंद्र, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।